जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम मार्क्समैन का है ये 3rd नंबर का सेट देखेंगे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और पिछले वीडियो का भी प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भगवान जगन्नाथ के। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा अवंतिका। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से। मगध प्रथम साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो योधेय नहीं था, शाक्य, लिच्छवी ये था। विश्व की पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा लिच्छवी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है तो अहिच्छन में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मुक्तिमती राजधानी थी चेदिक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था गिरिब्रज यानी राजगृह। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, गिरिब्रज रहा है, गया, पाटलिपुत्र ये सब रहा है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका सही आंसर होगा अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके द्वारा दरबार से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ये वैद्य जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में रहते थे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा नंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा धनानंद। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर होगा जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है
इसका सही आंसर होगा शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर होगा राजनीतिक नीतियाँ। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिल सके। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा अशोक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। रज्जुक थे तो मौर्य शासन के में जो है अधिकारी थे। सार्थवाह किसे कहते थे? तो इसका सही आंसर होगा व्यापारियों के काफिले को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सांची को। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो अशोक ने। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर शाहबाजगढ़ी जो है अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? इसका सही आंसर होगा प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से लिखा गया? तो इसका सही आंसर होगा पत्थर की पट्टियों पर। क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि से पता चला है, तो सही आंसर होगा अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर होगा खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो वह है प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा मास्की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? इसका सही आंसर होगा मास्की का लघु शिलालेख। अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका सही आंसर होगा भाब्रू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। इसका सही आंसर होगा कालसी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो इसका सही आंसर होगा शिलालेख 13। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। इसका सही आंसर होगा सातवाहन। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था। इसका सही आंसर होगा मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो इसका सही आंसर होगा मिस्र। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के सुदूर देशों से जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो 7। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। इसका सही आंसर होगा पुराणों में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका सही आंसर होगा इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका। भाग एवं बलि थे। तो इसका सही आंसर होगा राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। इसका सही आंसर होगा सिताध्यक्ष के द्वारा। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। इसका सही आंसर होगा समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। तो इसका सही आंसर होगा पौतमवाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्तावासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो मौर्यों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। सही आंसर होगा मनुस्मृति। अंतिम मौर्य सम्राट था तो वीरद्रथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो मिलिंद। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरिनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्न से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो कुषाण ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विम किडफिसेस। अगला क्वेश्चन। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। इसका सही आंसर होगा योधेय सिक्का पर जो है कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था।
तो 78 AD। शक संवत कब आरंभ किया गया? तो शक संवत जो है 78 में ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवत में कितना का अंतर है? 135 वर्ष। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। अश्वघोष किसका समकालीन था? ये नहीं होगा, हर्षवर्धन का हो जाएगा। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो हर्षवर्धन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। कह रहा है इनमें से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। अच्छा, कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो विशाखदत्त जो है नहीं गए थे, बाकी अश्वघोष, पार्श्व और विश्वामित्र गए हुए थे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो है सेट को मार सके। तो और इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप उस पर भी जो है ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।